जिस घर में किसी जमाने में प्यार की रोशनी हुआ करती थी, वहां आज एक औरत जानवरों की तरह आंगन में पड़ी है। और ये कहानी है उसी औरत की, और एक ऐसे रक्षक की जो इंसान नहीं था। मम्मी, पापा कब आएंगे? मैं उन्हें राखी बांधूंगी। पापा तो तारा बन गए हैं, बहुत दूर रहते हैं अब। तो मैं तारे को ही राखी बांधूंगी। रसोई का खर्च भी नहीं चला पा रही और बेटी को सपने दिखा रही है। तेरे मरे हुए पति का कर्ज सिर पर है। कब तक उसकी लाश को ढोएंगे हम? इस घर को बेचो और निकलो यहाँ से। अम्मा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? बैंक से नोटिस आया है, घर नीलाम होगा समझी? अपनी बेटी को सड़क पर घसीटना चाहती है। कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। घर के अंदर बैंक मैनेजर प्रवेश करता है और बोलता है। 14 दिन में घर खाली करना होगा, लोन की वसूली करनी है। यह सुनकर सीमा रोने लगती है। अब रो मत, तुझे ही बोल रहे हैं। तेरी वजह से हमारा सब कुछ गया। सीमा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। मैं हार गई सुरेश। पिंकी को कैसे बचाऊं इन लोगों से, इस दुनिया से। मुझे हिम्मत रखनी होगी। बैंक का लोन चुकाने के बाद जो रुपए बचेंगे उनसे दूसरा घर ढूंढूंगी, हमारे परिवार के लिए। जब दुनिया ने साथ छोड़ा, एक उम्मीद ने जन्म लिया। पर उसे क्या पता था, अगला घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, किसी की आत्मा का इंतजार भी था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी गलियों में ले आती है जहां दरवाजे तो होते हैं, पर हर दरवाजे के पीछे कहानी भी होती है। सीमा की जिंदगी अब ऐसी ही एक कहानी बनने जा रही थी। लोन तो खत्म हुआ, अब एक नई शुरुआत करनी होगी। बस अब छत मिल जाए तो चैन मिले। सीमा प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करती है और उसे घर दिखाने को बोलती है। तीनों एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचते हैं। हमें सस्ते में रहने लायक कोई छोटा घर चाहिए, बस अपना हो और सुरक्षित हो। जिस दाम में आपको घर चाहिए वो तो नामुमकिन है बहन जी। वैसे ये घर है, पुराना है, लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए रेट बहुत कम है। इतना सस्ता क्यों है? थोड़ा पुराना है, अंदर कुछ रिपेयर भी चाहिए, पर बड़ी हवादार जगह है। 2 कमरे, 1 आंगन, गांव की तरह सुकून मिलेगा। ठीक है, दिखा दीजिए। डीलर उन्हें पुराना घर दिखा देता है और पेमेंट लेकर चला जाता है। घर टूटा फूटा है, दीवारों पर दरारें हैं और आंगन में एक पुराना पेड़ है। घर देखने में जितना शांत दिखता था, उतनी ही कहानियां उसकी दीवारों में बंद थीं। घर तो छोटा है, पर ठीक है ना अम्मा? हाँ, अब हमारे पास और चारा भी कहाँ है। सब मन मारकर घर के अंदर चले जाते हैं। सीमा को लगा कि नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, पर उसे क्या पता, यह एक नई मुसीबत की दस्तक थी। अगली सुबह घर का खाना बन रहा होता है कि तभी बाप रे, अब कौन आ गया मेरे आरामगाह में? क्या आदमी मरकर भी चैन से नहीं सो सकता? इन लोगों को तो मजा चखाना पड़ेगा। मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, अब दिखाता हूं असली हॉरर। अरे, ये तो मैंने वहां रखा था ना। ही हु ही कहीं इस घर में चुड़ैल ही तो ही नहीं? ही ही इस घर में कुछ गड़बड़ है। हे राम, ये पलंग भी अब नाच रहा है। उस रात घर में होती अजीब चीजें देखकर सास और कामिनी सीमा पर गुस्सा करने लगते हैं। ये सब तब से हो रहा है जब से ये कलमुही आई है। इसे ही बाहर निकालो। जाओ सीमा, जाके आंगन में सो, यहाँ मत रहो, हमारी नींद खराब मत करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। माँ सबके ताने सुनकर बाहर जाकर चटाई बिछाकर लेट जाती है। भूत ये सब देखता है तो उसके सामने प्रकट हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अब मैं तुझे हवा में उड़ा दूंगा।
सीमा भूत देखकर डर जाती है और रोते हुए बोलती है। उड़ा दो, वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। पति चला गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, और अब जिनके साथ हूं वो भी मुझे बोझ मानते हैं। सीमा की बात सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है। मैं तो डराने आया था, पर ये तो पहले ही टूटी हुई है। भूत पीछे हट जाता है और चुपचाप पेड़ पर जाकर लेट जाता है। सुबह होती है और सीमा आंखें खोलती है। सामने पेड़ पर वही भूत बैठा है। सीमा उसे नहीं देख सकती, पर वह भूत उसे ही घूर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। उस रात सीमा को किसी भूत ने नहीं डराया, बल्कि पहली बार एक भूत इंसान की तकलीफ देखकर डर गया। ये औरत तो फुल टाइम हॉरर स्टोरी है यार। मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम भूत हूँ। भूत पेड़ पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा है। सीमा की बुरी हालत देखकर भूत सोचता है। इस बेचारी बहू का क्या हाल है। सास ननद उसे इंसान नहीं समझती। कुछ करना पड़ेगा अब। दोपहर के समय दरवाजे पर दस्तक होती है। यह लीजिए, 5,000 रुपये विदेश से आए हैं। माँ, देखो मेरे चचेरे भाई ने राखी के तोहफे में पैसे भेजे हैं। पार्टी होगी आज। हाँ हाँ, मिठाइयाँ, पिज्जा, समोसे मंगवाओ। घर पर जोमाटो से पिज्जा, समोसे, मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं। सीमा को कुछ नहीं दिया जाता। वह चुपचाप एक कोने में बैठी देख रही है। मुझे तो जैसे इस घर में भूख भी नहीं लगती। भूत ये सब देख रहा होता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये तो हद हो गई। अब इनका भूत उतारता हूँ। भूत अपना भेष बदलकर एक शहरी आदमी में बदल जाता है। भूत घर के दरवाजे पे आता है और बोलता है। नमस्ते, क्या ये सीमा का घर है? मैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और सीमा की बुआ के चाचा की भतीजी के मामा के भांजे की बेटी का भाई हूँ। सीमा का भाई? हमें तो कभी बताया ही नहीं। मैं रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने आया हूँ। सबके लिए तोहफे लाया हूँ। तोहफे देखकर सास और कामिनी खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, आओ आओ, बहुत खुशी हुई। वाह, ऐसे भाई सबको मिले। अरे बेटा, अब तो तुम यहीं रहो कुछ दिन। उसी शाम भूत सास, कामिनी और सीमा को एक कागज दिखाता है। और एक बात, मुझे एक खजाने का नक्शा मिला है, पास के जंगल में। हाय भगवान, खजाना, हम भी चलेंगे। पहले मिठाइयाँ खा लें, फिर प्लान बनाते हैं। सीमा मन ही मन सोचती है। मुझे याद नहीं मेरा कोई भाई भी है, पर ये लोग मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। शायद ये भगवान की तरफ से मदद है। सीमा मुस्कुराते हुए भूत को खाना देती है। भैया, खाना खा लो। थैंक यू बहन। भूत सीमा की सेवा से बहुत खुश होता है। रात के समय सबके सोने के बाद भूत वापस पेड़ पर पहुंचता है। अभी तो शुरुआत है, अब खेल मजेदार होगा। ही। सुबह सुबह सीमा के उठने से पहले भूत सास और कामिनी को नक्शा दिखाता है और नरशे को जानबूझकर वही छोड़कर चला जाता है। अब आएगा मजा। ये लालची सास ननद खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नक्शा मारेंगी। यहीं रखा है, यही मौका है। चल जल्दी नक्शा ले और सामान भी भर ले। सास और ननद एक झोले में गहने, रुपए, जरूरी सामान और नक्शा डालकर जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती हैं। अब हम बनेंगी करोड़पति। नौकर चाकर, एसी बंगला। अब उस बहू को दिखाएंगे असली रईसी। दोनों फुर्ती से चलती हुई जंगल की तरफ चली जाती हैं। जल्दी करो माँ, नक्शे के मुताबिक गुफा बस थोड़ी दूर है। आज तो सोने की ईंटें मिलेंगी। आगे एक डरावनी सी गुफा नजर आती है। गुफा से भूत निकलते हैं, अजीब शक्लों, डरावने चेहरे वाले। हमें गलत रास्ता मिल गया क्या? चल भाग यहाँ से। दोनों भागने लगती हैं, लेकिन दो भूत उन्हें हवा में उठा लेते हैं। अब भागकर कहाँ जाओगी? हाँ, बहुत दिनों बाद कोई मेहमान आए हैं। ही। दोनों के सामने आता है भूत राजा। वो देखने में बहुत ही भयानक था। स्वागत है लालच की रानियों का। हमारी गुफा में काम बहुत है और नौकर कम। तुम दोनों सही समय पर आई हो। सास और ननद गिड़गिड़ाती हैं और रोने लगती हैं। हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई।
हम नहीं चाहती थी खजाना, बस थोड़ा सा देखना था। अब देर हो गई, चलो अंदर। भूत सास और ननद को गुफा में ले जाते हैं। सीमा आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। आज घर कितना शांत है। क्या माँ जी और ननद जी मंदिर गई हैं? भूत ऊपर पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। अब असली रक्षाबंधन की शुरुआत होगी। बहन को मिलेगा उसका हक। आज रक्षाबंधन है। सीमा थाली में राखी, मिठाई और दिया सजाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो भूत के पास जाती है और धीरे से बोलती है। मुझे पता है तू मेरा सगा भाई नहीं है, पर इन दिनों में तूने मुझे इतना अपनापन दिया कि अब तुझमें ही भाई दिखता है। भूत सामने आता है, पहले सामान्य इंसान की तरह, फिर धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाता है। सीमा, हाँ, मैं तेरा भाई नहीं हूं। मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं। उस रात पेड़ के पास जो तुझे डराने आया था, मैं वही भूत हूं और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मैंने ही तुम्हारी सास और ननद के लालच का फायदा उठाकर उन्हें जंगल मेरे दोस्त भूतों के पास भेज दिया है। सीमा भूत को देखकर डरती नहीं है, वो उसे राखी बांधने लगती है। भूत सीमा को एक पुरानी लोहे की चाबी देता है। ये है तेरी राखी का तोहफा मेरी बहन। इस घर का असली खजाना पलंग के नीचे दबा हुआ है। तेरे लिए छोड़कर जा रहा हूं। सीमा चौंक जाती है और चाबी वापस करती है। मुझे खजाना नहीं चाहिए भाई, मुझे बस मेरी सास और ननद वापस दे दो। वो जैसी भी हैं, मेरा परिवार है। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो इस खजाने का क्या करूंगी? सीमा की बात सुनकर भूत के दिल में अपनी बहन के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वह कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है। मैं उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर तू सही कहती है बहन। परिवार से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। भूत हवा में अपने हाथ उठाता है और भूतों वाली गुफा का दृश्य उभरता है। भूत सास और ननद को वापस ले आता है। सास और ननद भूत का असली रूप देखकर डर जाती हैं। हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। अब समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। आज तुम दोनों आजाद हो, लेकिन याद रखना, ये मौका सिर्फ सीमा की वजह से मिला है। दोनों रोते हुए सीमा से माफी मांगते हैं। भूत एक बार फिर सीमा को चाबी देता है। अब तू इसे स्वीकार कर बहन, और याद रखना, जब भी जरूरत पड़े तेरा भाई हमेशा तेरे पास आएगा और हर साल राखी बंधवाने जरूर आएगा। मैं अब चलता हूं। भूत वहां से उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाता है। थोड़े दिनों बाद भूत के खजाने की मदद से सीमा का परिवार एक आलीशान घर खरीदता है। नौकर चाकर, बड़े से आंगन वाला। अब सब बदल गया, पर एक चीज नहीं बदली, मेरा भाई। सीमा पुराने घर से एक संदूक में अपने भाई को भी ले आती है। अब वो भी उसके परिवार का अभिन्न हिस्सा है। पूरा परिवार अब इस घर में राजी खुशी रहता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल पुचकी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें।